नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पुरानी वीडियो को इस वीडियो से लिंक करते हुए आज मैं आपको बताना चाहता हूं फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन सरकारी कर्मचारी जब सेवा में रहता है, यदि उस कंडीशन में उसकी डेथ हो जाती है या जब वो अपनी सर्विस को पूरा करने के बाद रिटायर होता है और रिटायर होने के बाद वो पेंशन पाता है, उस स्थिति में उस सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में उस कर्मचारी के फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिलती है। और वो कंडीशन क्या होती है, मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया जा चुका है। और उस सरकारी कर्मचारी के किस फैमिली मेंबर्स को, जो बहुत सारे फैमिली मेंबर होंगे उनकी लिस्ट आपको पहले बताई जा चुकी है, और उनमें से किसको वो फैमिली पेंशन मिलेगी यह आपको पहले ही क्लियरिफाई कराया जा चुका है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो फैमिली पेंशन दो तरीके से मिलती है, इनहांस्ड फैमिली पेंशन और एक होती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, तो वो कितनी बनेगी। उसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस चीज को क्लियरिफाई करेंगे। और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया किसी सरकारी कर्मचारी का। इसे समझने के लिए आप अपना जो बेसिक है यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद फैमिली पेंशन निकल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपको मैं पहले बताया जा चुका है पुराने वीडियो में कि दो तरीके से फैमिली पेंशन मिलती है, इनहांस्ड फैमिली पेंशन और एक होती है नॉर्मल फैमिली पेंशन। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है। एक सरकारी कर्मचारी जिसकी 15 अप्रैल 2025 को डेथ हो जाती है, ठीक है। और जिस समय उस सरकारी कर्मचारी की डेथ होती है, हम ये मान लेते हैं कि उसका जो बेसिक था दोस्तों वो है 70,000 रुपए। एट दैट पोजीशन जब वो डेथ करता है 15 अप्रैल 2025 में, उसका लास्ट बेसिक था 70,000 रुपए। इस स्थिति में जो हम इनहांस्ड फैमिली पेंशन का जो बेसिक है वो होगा 50%, यानी कि 70,000 का 50% निकालेंगे। 70,000 गुना 50/100, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास एक राशि आ जाएगी 35,000 रुपए। इसके बाद इस राशि पर आपको डीए और डीआर भी मिलना है। तो हम फिलहाल जो डीए चल रहा है वो 55% है दोस्तों, तो हम वही मान लेते हैं। 35,000 का 55% निकालेंगे, 35,000 गुना 55/100। इस पूरे डाटा की कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद एक राशि जो आपको मिली है वो मिली है 19,250 रुपए। अब इस स्थिति में जो उस सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर को मिलने वाली इनहांस्ड फैमिली पेंशन है दोस्तों, वो बनेगी, टोटल फैमिली पेंशन बनेगी बेसिक प्लस डीआर। बेसिक आपका था 35,000, इसमें आप डीआर या डीए को जोड़ेंगे जो कि 19,250 है। उन दोनों को मिलाकर एक राशि आई है 54,250 रुपए। ये जो आपको फैमिली पेंशन 54,250 रुपए मिलेगी, ये अंडर द सीसीएस रूल 1972, जो सीसीएस फैमिली पेंशन रूल है 1972, उसके तहत मिलेगी। कितनी बनेगी? 54,250 रुपए। कब? जब उस सरकारी कर्मचारी की डेथ वाले दिन जो लास्ट बेसिक थी वो थी 70,000 रुपए, और वो भी 15 अप्रैल 2025 में, यानी कि 16 अप्रैल 2025 से जो उस सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन मिलेगी वो इस हिसाब से बनेगी। ये डेथ जब उसकी होगी तब से बनेगी। उसके 10 साल लगातार 10 साल बाद तक ये वाली फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। जैसे ही 10 साल पूरे होंगे, 10 साल पूरे कब हो जाएंगे इसके? ये 2025 में, और इसके बाद ये पूरे हो जाएंगे 2035 में। तो 2035 तक उसे ये वाली पेंशन मिलेगी। इसके बाद इस पेंशन का रूप बदल के हो जाएगा नॉर्मल फैमिली पेंशन, जो अगले समय तक उसे मिलनी है। जिसे भी मिलेगी वो जीवन पर्यंत मिलती रहेगी। जीवन पर्यंत किसे मिलेगी और उसके बच्चों को कब तक मिलेगी, उसके पेरेंट्स को कब तक मिलेगी, ये मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वीडियो देखना ध्यान से, किसको कितने समय तक वो पेंशन मिलती है। अब हम निकालेंगे नॉर्मल फैमिली पेंशन, जिसे हम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन भी कहते हैं। ये होती है लास्ट बेसिक की 30%। इनहांस्ड पेंशन के 10 वर्ष पूर्ण हो जाने पर नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलनी शुरू होती है। जैसे उसके 10 साल पूरे होंगे उसके बाद आपको नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। चलिए दोस्तों, इसे भी निकालते हैं। यह लास्ट बेसिक पे की 30% प्लस डीआर और डीए जो भी आप मानते हैं होती है, जो कि 16 अप्रैल 2035 से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 15 अप्रैल 2035 तक 10 साल होंगे और इसमें आपको इनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। बेसिक ऑफ नॉर्मल फैमिली पेंशन कितना हो जाएगा? 70,000 का 30% निकालेंगे आप, तो 70,000 गुना 30/100, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो एक अमाउंट आई है वो है आपके पास 21,000 रुपए। अब
21,000 रुपए में मैंने फिलहाल 55% डीए मान लिया। उस समय क्या होगा आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने इस समय डीए जो चल रहा है वही मान लिया है। डीए होगा 21,000 का 55% निकाला, 21,000 गुना 55/100 कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आई है 11,550 रुपए। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आई है टोटल फैमिली पेंशन। कौन से वाली? नॉर्मल फैमिली पेंशन। तो 21,000 प्लस 11,550 दोनों को ऐड करने के बाद एक राशि आई है दोस्तों। उस राशि को निकाल लेते हैं। 0,5,5 और 2 और 3, ये आई आपके पास दोस्तों 32,550 रुपए। ये है आपके पास ऑर्डिनरी, जिसे हम नॉर्मल फैमिली पेंशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो फैमिली पेंशन है सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान डेथ होने के बाद मिलती है, या जब वो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद जब वो पेंशन पाता है, तो पेंशन पाने की स्थिति में यदि 67 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद डेथ वाली कंडीशन में जब वो पेंशन पाता है तो 7 साल तक उसे इनहांस्ड पेंशन मिलती है। और जब उसके 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे फिर उस फैमिली मेंबर को नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलना शुरू होती है। तो इस छोटी सी कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो फैमिली पेंशन 2 प्रकार से होते हैं, इनहांस्ड यानी कि बड़ी फैमिली पेंशन और नॉर्मल यानी कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, उसे एक एग्जांपल के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।